अगर मैं तुमसे कहूँ किसी अनजान जगह पर रात के वक्त किसी के दरवाजे पर 3 बार दस्तक और बाहर का कोई आदमी खड़ा ना हो, तो शायद तुम्हें भूत प्रेत की कहानी समझोगे। लेकिन मेरे साथ जो हुआ था उसके बाद मैं आज भी किसी होटल या किराए के कमरे में रात को अकेला सोने से पहले दरवाजा 2 बार चेक करता हूँ। ये बात है करीब 2 साल पुरानी। मैं उस समय नोएडा के एक कंपनी में नई नई नौकरी करने आया था। ऑफिस से थोड़ी ही दूर मुझे एक पुरानी सी बिल्डिंग में एक कमरा मिल गया। किराया बाकी जगहों के मुकाबले काफी कम था, इसलिए मैंने ज्यादा सवाल भी नहीं किए। बस मकान मालिक ने चाबी देते वक्त एक बात कही, रात में अगर ऊपर से कोई आवाज आए तो ध्यान बिल्कुल मत देना। मैंने बात को हंस करके टाल दिया और उनसे पूछा, ऊपर तो कोई रहता ही नहीं है ना। वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, हाँ हाँ, कोई नहीं रहता। उस वक्त मुझे थोड़ी बात अजीब लगी, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मेरे कमरे में ठीक ऊपर तीसरी मंजिल थी, जो कई महीनों से बंद पड़ी थी। पहली 2-3 रातें बिल्कुल ही सामान्य रही। चौथी रात करीब 1:40 मेरी नींद अचानक उड़ गई। मुझे ऊपर से कुछ घसीटने जैसी आवाजें नजर आ रही थी, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर धीरे धीरे घसीट कर ले जा रहा हो। चल चल। मैंने मोबाइल देखा, 1:43। पहले लगा शायद कोई बिल्ली हो, फिर ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। मैंने खुद को समझाया कि वो पुरानी बिल्डिंग है, आवाजें आती रहती हैं, और फिर यही सोचकर ही सो गया। अगली रात फिर यही हुआ। इसके बाद आवाज थोड़ी साफ थी, जैसे कोई कमरे के अंदर चल रहा हो, धीरे धीरे, ठक ठक ठक। फिर कुछ सेकंड रुककर ठक ठक ठक। मैंने हिम्मत करके मकान मालिक को फोन किया। उन्होंने मेरा फोन उठाया और मेरी बात सुनकर बस इतना कहा, दरवाजा मत खोलना। मैंने पूछा, लेकिन ऊपर कौन है? उधर कुछ सेकंड तक खामोशी छा गई। फिर उन्होंने कहा, सुबह बात करेंगे, और फिर फोन काट दिया। अब मेरे दिमाग में डर बैठ चुका था। उस रात मैंने हेडफोन लगाया और सोने की कोशिश की, लेकिन करीब 2:15 मेरे कमरे के बाहर से आवाज आई, ठक ठक ठक। मैं जम गया। आवाज मेरे दरवाजे पर हुई थी। मैं धीरे से बिस्तर पर उठा और दरवाजे के पास गया। अंदर से कान लगाकर सुनने लगा। बाहर से कोई नहीं बोल रहा था। मैंने लैपटॉप की टॉर्च ऑन की और नीचे दरवाजे के गैप से देखने की कोशिश की। बाहर अंधेरा था। फिर दरवाजे के नीचे किसी की परछाई से जैसे गुजरी। मैं पीछे हट गया। कुछ सेकंड बाद फिर वही दस्तक, ठक ठक ठक। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर बहुत धीमी आवाज, भैया दरवाजा खोलो। आवाज एक लड़की की थी। मुझे लगा शायद बिल्डिंग में किसी को मदद चाहिए। मैंने दरवाजे की कुंडी पकड़ ली। तभी मकान मालिक की कही बात मुझे याद आ गई, रात में अगर दरवाजे पर कोई आए तो ध्यान मत देना। मैंने कुंडी छोड़ दी, चुपचाप बिस्तर पर जाकर बैठ गया। करीब 10 मिनट बाद बाहर कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, मकान मालिक का, बस 4 शब्द, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। अब मेरी हालत और खराब हो चुकी थी। मैंने पूरी रात लाइट जगा कर गुजारी। सुबह होते ही मैं नीचे गया और मकान मालिक से पूछा, कल रात कौन था मेरे दरवाजे पर? उन्होंने पहले मेरी तरफ देखा,
फिर बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर और बोले, तुमने लड़की की आवाज सुनी? मैंने सिर हिला दिया। हाँ, उन्होंने कहा, करीब 6 महीने पहले ऊपर वाले कमरे में एक लड़की रहती थी, अकेली थी। एक रात उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। उसने नीचे कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? वो बोले, सुबह उसका कमरा अंदर से बंद था, लड़की मर चुकी थी। मेरे शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। मैंने पूछा, लेकिन फिर रात में जो आवाज आती है उसका क्या? उन्होंने मेरी बात काट दी। उस कमरे को बाद में बंद कर दिया गया। मैंने तुरंत अपना सामान पैक किया और फैसला किया वहां से जाने का। लेकिन मेरे जाने से पहले मेरे मन में एक सवाल था। मैंने पूछा, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मकान मालिक ने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमे से कहा, क्योंकि पिछले 2 किराएदार भी यही आवाज सुनकर चले गए थे। मैंने पूछा, और तीसरा? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका ली। मैं उसी दिन अपना सामान लेकर वहां से निकल गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। करीब 1 हफ्ते बाद मैं अपने पुराने कमरे में टूटी हुई कुछ चीजें लेने वापस आया। मकान मालिक ने दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल वैसा ही था। मैं अंदर गया तो मेरी नजर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी। तीसरी मंजिल का दरवाजा बंद था, लेकिन उसके ठीक नीचे फर्श पर गिरे पैरों के निशान, छोटे छोटे पैरों के निशान, जो तीसरी मंजिल से उतरकर सीधे मेरे पुराने कमरे तक के दरवाजे तक आए थे और वहीं खत्म हुए थे। मैंने मकान मालिक की तरफ देखा। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। मैंने पूछा, ये निशान किसके हैं? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस मेरी बाह पकड़ी और कहा, यहाँ से अभी निकलो। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि मेरे पीछे से फिर वही आवाज आई, भैया। मैं वहीं रुक गया। फिर वही आवाज आई, इस बार दरवाजा खोल देता। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी अगर रात में किसी दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनाई दे तो मैं कभी ये बात पता लगाने की कोशिश नहीं करता बाहर कौन है, क्योंकि हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं हुआ। और सबसे डरावनी बात, उस बिल्डिंग से निकलने के करीब 1 महीने बाद मुझे अनजान नंबर से सिर्फ एक मैसेज आया, भैया अब तो दरवाजा खोल दो। उस नंबर पर आज तक कोई कॉल नहीं लगा, लेकिन वो मैसेज आज भी मेरे फोन में सेव है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। मिलता हूँ आपको और ऐसी ही अंग्रेज कहानी के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।